नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रायिकता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। जैसे प्रश्न नंबर लास्ट वाला है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। ऑप्शन दे रखा है 2/3, -1/4, सी में है 15% और डी में है 0.7। तो चूंकि प्रायिकता की रेंज का अपने पास फॉर्मूला है कि 0 लेस देन इक्वल टू पी ऑफ ई लेस देन इक्वल टू 1। इस रेंज से पता चलता है कि प्रायिकता का मान 0 हो सकता है या फिर 0 से बड़ा हो सकता है, 1 हो सकता है, 1 से छोटा, अर्थात ना तो 0 से छोटा होगा ना 1 से बड़ा। तो यहाँ पे देखिए ये -1.5 आ रहा है, अर्थात ये 0 से छोटा हो रहा है, तो ये मान कभी भी प्रायिकता का मान नहीं हो सकता। अर्थात प्रायिकता का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता। यदि इसी प्रश्न का ऑप्शन थोड़ा इस तरीके से दिया जाता कि भिन्नों में हो 2/3, 3/4, 5/6, 6/5, इस तरीके से, तो जिस भिन्न का मान 1 से अधिक हो वो मान भी कभी भी प्रायिकता का मान नहीं हो सकता। या फिर अगर प्रतिशत की बात करें तो जिस मान में प्रतिशत 100% से अधिक दिखा रखा हो वो मान भी कभी भी प्रायिकता का मान नहीं हो सकता। जैसे मान लीजिए इस प्रश्न के ऑप्शन इस तरीके से होते हैं, जैसे 3/4, बी में 6/7, सी में 8/6 और डी में 3/5। अगर इस तरीके से भी यदि अपन को ऑप्शन मिल जाते तो चूंकि 3/4 का मान 1 से कम होता है, 6/7 का मान भी 1 से कम होता है, 3/5 का मान भी 1 से कम होता है, लेकिन यदि अपन 8/6 का मान निकालेंगे तो वो 1 से ज्यादा हो रहा है, तो ये मान भी कभी भी प्रायिकता का मान नहीं हो सकता। इसी प्रकार यदि दूसरे तरीके से ऑप्शन और देखा अपन, जैसे 10%, बी में 30%, सी में मान लीजिए 90% और डी में सपोज दैट 101% भी यदि हो जाता, 100 से एक्स्ट्रा होने के बाद, तो वो मान कभी भी प्रायिकता का मान नहीं हो सकता। इस प्रकार अपन किसी भी सवाल में देख के ये बता सकते हैं कि ये मान प्रायिकता का नहीं हो सकता। पहला, माइनस में कभी भी मान नहीं आएगा। यदि फ्रैक्शन में है, भिन्न में है मान ऑप्शन, तो जिस भिन्न का मान 1 से अधिक हो रहा है वो मान कभी भी प्रायिकता का नहीं हो सकता। या फिर यदि प्रतिशत में भी है तो वह ऑप्शन जिसका मान 100% से अधिक हो वो मान कभी भी प्रायिकता का नहीं हो सकता। इस प्रकार अपन प्रायिकता की रेंज को ध्यान में रखते हुए इस तरीके के प्रश्न का आसानी से जवाब दे सकते हैं। अगला प्रश्न है, यदि P ऑफ E इज इक्वल टू 0.05 है तो PE नहीं की प्रायिकता पूछ रहा है। तो चूंकि हम जानते हैं, वी नो दैट, चूंकि हम जानते हैं कि अपने पास फॉर्मूला होता है P ऑफ E प्लस P ऑफ E बार इज इक्वल टू 1 होता है, जबकि यहाँ पे P ऑफ E का मान दे रखा है, इसलिए 0.05 प्लस P ऑफ E नहीं, E नहीं का मतलब है P ऑफ E बार का मान पूछ रहा है बराबर 1, इसलिए P ऑफ E बार का मान पूछ रहा है, तो P ऑफ E बार इज इक्वल टू 1 पहले से है RHS में। अब ये 0.05 इधर प्लस का है, इसका पक्षांतरण करेंगे RHS में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 0.05। अब 1 में से 0.05 घटाना है, कैसे घटाओगे? जैसे 1 है, 0.05 में पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो आप इसमें 1 के बाद पॉइंट लगा के 2 0 लगा दो और इसमें से घटाना है 0.05। अब 0 में से 5 तो घटेगा नहीं, इस पे से घास उधार ले लो, 10 हो जाएगा, 10 में से 5 गया तो 9, यहाँ रह जाएगा 9 और 0.0 अर्थात 0.95। तो इस तरीके से अपन किसी भी प्रायिकता में यदि P ऑफ E का मान दे दे तो P ऑफ E बार का मान निकाल सकते हैं, या फिर P ऑफ E बार का मान दे दे
तो P ऑफ E का मान आसानी से निकाल सकते हैं। बस आपको ये कंसेप्ट याद होना चाहिए कि P ऑफ E प्लस P ऑफ E बार इज इक्वल टू 1 होता है। अगला प्रश्न है कि एक थैले में बैग है कोई, उसमें 3 लाल कलर की बॉल है और 5 काली है। तो लाल गेंद है 3, काली है 5, बैग में 2 कलर की बॉल है, तो इनसे कुल बॉल कितनी हो गई? 3 लाल और 5 काली, टोटल मिला के 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 8। अब ये पूछ रहा है कि इस थैले में से एक गेंद यादृच्छा का मतलब होता है रैंडमली, बिना देखे निकाली जाती है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वो निकाली गई गेंद लाल कलर की हो? तो यहां आपको माना कि यदि निकाली गई गेंद लाल हो को आप घटना मान सकते हो E। यदि उसको घटना E माना कि यदि निकाली गई गेंद लाल हो को घटना E माने, तो प्रायिकता P ऑफ E इज इक्वल टू घटना E के अनुकूल परिणाम, तो घटना E अर्थात घटना को ही इवेंट्स बोलते हैं, उसका E है, घटना E या के अनुकूल परिणाम बटे कुल संभावित परिणाम, कुल संभावित परिणाम। अब अपन ने घटना मानी है कि निकाली गई गेंद का लाल होना, घटना मानी है, तो लाल बॉल के अनुकूल परिणाम है 3, तो अनुकूल परिणाम 3 बटे कुल परिणाम, कुल है टोटल 8। इस प्रकार निकाली गई गेंद यदि लाल हो, इसकी प्रायिकता हो जाएगी 3 बटे 8। इसी प्रकार यदि अपन बात करें कि निकाली गई बॉल लाल नहीं हो, तो एक तरीका तो ये है कि चूंकि निकाली गई बॉल लाल होने की प्रायिकता ये है, लाल नहीं होने की प्रायिकता अपन इस तरीके से निकाल सकते हैं, चूंकि P ऑफ E प्लस P ऑफ E बार इज इक्वल टू 1 होता है, और जबकि P ऑफ E जो अपन ने लाल माना है, बॉल निकाली गई बॉल का लाल होना P ऑफ E माना है, तो लाल नहीं हो को P ऑफ E बार बोल सकते हैं। इसलिए P ऑफ E बार का मान अपन को ज्ञात करना है। P ऑफ E का मान आ गया 3 बटे 8, तो 3 बटे 8 प्लस P ऑफ E बार इज इक्वल टू 1। इससे मान निकल जाएगा P ऑफ E बार का 1 पहले से एज इट इज है RHS में, ये 3 बटे 8 को RHS में जाऊंगे हो जाएगा माइनस का, इसके नीचे 1 लगा लो, लघुत्तम आएगा 8, तो 8 माइनस 3 अर्थात ये हो जाएगा 5 बटे 8। बॉल का लाल नहीं होना, इसकी प्रायिकता हो जाएगी 5 बटे 8। ये तो इस तरीके से है कि जब अपन को लाल बॉल होने की प्रायिकता मालूम चल गई तो। अब यदि अपन इसको डायरेक्ट तरीके से करें, तो चूंकि टोटल बॉल 8 है, 3 लाल और 5 काली है, और पूछ रहा है कि लाल नहीं हो, तो जो बॉल 5 काली बॉल है वो लाल नहीं होगी, स्पष्ट पे है। तो अपन इसको इस तरीके से भी निकाल सकते हैं कि यदि निकाली गई बॉल लाल नहीं हो को घटना E मान सकते हैं अपन। E माने तो लाल नहीं होने की प्रायिकता के लिए अनुकूल परिणाम 5 भाई, क्योंकि 5 बॉल काले कलर की है तो वो लाल तो है ही नहीं, तो अनुकूल परिणाम 5 और बटे कुल परिणाम 8।
तो इस तरीके से भी सूत्र लगा के अपन निकाल सकते हैं। दोनों ही तरीकों से आंसर P लाल नहीं होने की प्रायिकता का मान आएगा 5/8। नेक्स्ट प्रश्न है, एक डब्बे में कंचे हैं, 5 कंचे लाल है, 8 कंचे सफेद है और 4 कंचे हरे कलर के हैं। वो पूछ रहा है कि यदि इन कंचों में से रैंडमली अर्थात बिना देखे या फिर याद रक्षा 3 शब्द है इनके लिए निकाला जाए तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि निकाला गया कंचा लाल है। तो इसका आंसर आप लिखने से पहले आप इसको जैसे लाल की प्रायिकता पूछ रहा है तो माना कि निकाला गया कंचा लाल हो। अगर इसको आप इवेंट मानते हो, माना कि निकाला गया कंचा लाल हो को घटना ई माने तो इसकी प्रायिकता P ऑफ E जो अपन ने लाल होने को प्रायिकता माना है उसके लिए अनुकूल परिणाम घटना ई के अनुकूल परिणाम बटे कुल संभावित परिणाम। तो घटना ये अपन ने लाल होना माना है और लाल के लिए कंचे है 5, तो अनुकूल परिणाम हो जाएंगे 5 बटे कुल संभावित परिणाम। 5 लाल है, 8 सफेद है, 13 और 4 हरे है। तो 5 8 13 4 17 टोटल परिणाम हो जाएंगे 17, अर्थात 5/17 प्रायिकता हो जाएगी निकाला गया कंचा यदि लाल रंग का है तो। इसी प्रकार बात कर रहा है कि निकाला गया कंचा यदि सफेद कलर का निकले तो इसकी क्या प्रायिकता होगी। तो यदि निकाले गए कंचे को अपन सफेद माने और उसको यदि इवेंट्स माने, घटना माने, तो सफेद होने की प्रायिकता P ऑफ E, इसको अपन व्हाइट लिख सकते हैं, P ऑफ E इसके लिए अनुकूल परिणाम, सफेद होने के लिए अनुकूल परिणाम, क्योंकि सफेद कंचे है तो यहां भी थोड़ा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा पहले। घटना ए, अब इसको डबल मान सकते हैं व्हाइट को, इसको जैसे रेड मान सकते हो आप चाहो तो। घटना ए के अनुकूल परिणाम, फॉर्मूला सेम है सब में, अनुकूल परिणाम बटे कुल संभावित परिणाम। तो इसके लिए अनुकूल परिणाम सफेद चूंकि 8 है तो 8 बटे कुल संभावित परिणाम 17, अर्थात सफेद होने के लिए प्रायिकता हो गई या निकाली गई कंचे का सफेद कलर का होना, इसकी प्रायिकता हो जाएगी 8/17। अब अगला प्रश्न पूछ रहा है कि यदि निकाला गया कंचा हरा नहीं हो इसकी क्या प्रायिकता है। तो चूंकि P ऑफ E ग्रीन है तो ये G लगा सकते हो आप, इसको यदि घटना माने अपन तो इसके लिए अनुकूल परिणाम, यदि ग्रीन होने को अनुकूल परिणाम मानते हो तो ध्यान रखना फिर ये ग्रीन नहीं की पूछ रहा है तो P ऑफ E G बार का मान पूछ रहा है और ये हो जाएगा हरा नहीं होने की प्रायिकता। और चूंकि 4 कंचे ही 17 में से हरे है, बाकी सबके 13 कंचे तो हरे नहीं है, तो नहीं वाले इसके अनुकूल परिणाम हो जाएंगे, तो अर्थात 13 कंचे अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम 17। इसको दूसरे तरीके से ऐसे निकाल सकते हैं कि चूंकि P ऑफ E G ग्रीन होने की प्रायिकता क्या है, चूंकि 4 कंचे हरे हैं तो अनुकूल परिणाम 4 बटे कुल परिणाम 17, और हरे नहीं की पूछ रहा है तो अपन इस तरीके से निकाल सकते हैं चूंकि P ऑफ E G प्लस P ऑफ E G बार इज इक्वल टू 1। अब ग्रीन होने की प्रायिकता 4/17 है, इसलिए
4/17 प्लस पी ऑफ ए जी पे बार इज इक्वल टू 1। अपन को ग्रीन नहीं होने की पूछ रहा है प्रायिकता, तो पी ऑफ ए जी पे बार ई पे बार इज इक्वल टू 1 माइनस 4/17 लघुत्तम लेंगे, 17 लघुत्तम आएगा और 17 में से फिर -4 करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 13/17। इस प्रकार अपन दी गई कंडीशन के आधार पर प्रश्न को चाहे कैसे भी घुमा ले, उस प्रश्न का आसानी से हल निकाल सकते हैं। यदि आपको ये कंसेप्ट याद हो, आपसे जो भी पूछ रहा है उसको घटना मान लो और फिर उसके अनुकूल परिणाम कितने हैं, कुल संभावित परिणाम कितने हैं, इसके आधार पर अपन किसी भी सवाल का हल आसानी से निकाल सकते हैं। और भी प्रायिकता से संबंधित बेसिक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।